अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और बहुत ही यूजफुल टॉपिक शुरू करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की, बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट से पहले किस शक्ल में नज़र आता है, हम उसको किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, उसकी स्केलिंग वगैरह किस तरीके से देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। आज हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जा रहे हैं, तो प्रिंट के लिए हमें प्रिंट सेटअप यानी पेज सेटअप करना है और इसमें हम देखेंगे कि और कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, यानी पेज को किस तरीके से सेट किया जाता है। ये जो पेज अभी अवेलेबल है ये वर्टिकल अलाइनमेंट पर मौजूद है, यानी पोर्ट्रेट व्यू पर है। इसको लैंडस्केप अगर करना है तो लैंडस्केप किस तरीके से करेंगे, और मज़ीद इसमें जो इसका पेज हेडर और फूटर है वो ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ अगर आप खाली जगह डबल क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एक हेडर लफ्ज़ अवेलेबल है। अब हेडर लफ्ज़ शो हो गया, प्रीव्यू हो गया। इस हेडर का मतलब है कि ये ऊपर जितना भी मार्जिन है इस एरिया में आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट, कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। इस हेडर का फ़ायदा ये है कि ये हेडर तमाम डॉक्यूमेंट पर यानी तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ कि जी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जब मैंने यहाँ इसको ओके किया, अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लाइट टेक्स्ट में हेडर में मौजूद है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के दो पेजेस हैं, ये हम इस वक्त करंट पहले पेज पर मौजूद हैं। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाते हैं यानी दूसरे पेज पर जाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर है वो रिपीट हो रहा है, यानी उस हेडर को उसने अब हर पेज पर प्रिंट करना है। तो इसका फ़ायदा यह है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो कि अभी हम सीखेंगे इसमें अवेलेबल हैं और उनको यूज़ करके हम वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पर, सारे पेजेस पर वो प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर में हेडर के स्टाइल्स हैं और यहाँ हमें ऑप्शन मौजूद है कि उस हेडर को एडिट करना है या हेडर रिमूव करना है। उसके अंदर कुछ भी हम एडिट करके अपनी मर्ज़ी से नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब एडिट पर क्लिक किया तो अब यहाँ ये एडिट मोड में मौजूद है और इसमें अब हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फूटर नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे जब हम हेडर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर। डॉक्यूमेंट अगर आपका मुख्तलिफ पेजेस पर मुश्तमिल है, एक से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल है, तो उस पर पेज नंबरिंग ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट अगर 10 पेजेस पर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेज प्रिंट किया हुआ है ये कौन सा नंबर पेज है, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो पेज नंबरिंग बहुत ज़रूरी है अगर एक से ज़्यादा पेजेस पे आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने पेज की जो नंबरिंग है वो सेट कर सकते हैं। सिंपल इस तरीके से नंबर दिखाएगा। ये दूसरा ऑप्शन सेंटर में पेज नंबर आपको दिखाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट साइड पर आपको पेज नंबर नज़र आएगा और चौथा ऑप्शन वन ऑफ पेज, यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल है तो आपको वो नंबरिंग दिखाएगा लेफ़्ट साइड पर, यानी ये जो आपका पेज है ये 1 of 2 है, 2 of 3 है। इसी तरीके से राइट साइड पर आपको जो है वो इस तरीके से आपको पेज नंबर दिखा देगा। ये पेज ऑफ 1 के साथ भी ऑप्शन मौजूद है, यानी यहाँ आपको सिर्फ पेज नंबर 1, 2, 3 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ उस पर आपको एक ही दफ़ा में ये ऑप्शन भी बता रहा है, ये चीज़ भी बता रहा है कि जी ये जो पेज है ये कौन से नंबर में से कौन सा पेज है, यानी 1 of 1 है, 1 of 2 है, 1 of 3 है। तो लाइक दिस। इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करने से अब आपको डॉक्यूमेंट बता रहा है, यहाँ एक ऑप्शन आपके सामने आ गया कि पेज 1 of 2, यानी ये जो पेज है 1 of 2 प्रिंट होगा। अब जब नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं तो टोटल क्योंकि 2 पेज थे तो 2 of 2 आ गया ऑटोमेटिकली। जितने पेजेस होंगे इसी तरीके से वो उसको रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन था पेज नंबरिंग में बहुत से स्टाइल हैं, बहुत से जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, यानी वो जो पेज नंबरिंग है वो किस स्टाइल में हो, ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट के बगैर हो, इस तरीके से
पेज नंबर के हवाले से बहुत से स्टाइल हैं। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन था, ये आपका जो पेज नंबर था वो टॉप पर पेज के ऊपर दिखाने के लिए था। अगर पेज के बॉटम में दिखाना हो तो सेम स्टाइल, सेम चीज़ें अवेलेबल हैं जो पेज के नीचे प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरीके से पेज मार्जिन में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, यानी राइट साइड पर आपके जो मार्जिन में अगर यही पेज नंबर प्रिंट करना हो आपने, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने हेडर फुटर में प्रिंट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। यानी पेज नंबरिंग के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें आपके पास मौजूद हैं, जो आप पेज टॉप पर और बॉटम पर और मुख्तलिफ तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ वो है डेट टाइम। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो इसमें जहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की जो प्रिंटिंग डेट है वो बताए, डॉक्यूमेंट की क्रिएशन डेट वगैरह बताए। तो या जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं उसमें आपके पास डेट और टाइम के मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, अगर ओके किया तो आपको सिस्टम बता रहा है कि अब यहाँ मैं ये पेज नंबर वक्ती तौर पर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ सिस्टम अब आपको बता रहा है कि आप जो प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट वो उस पर करंट टाइम मौजूद है, आपकी करंट डेट मौजूद है कि ये डॉक्यूमेंट इस वक्त प्रिंट हुआ था। ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन उस वक्त यूज़ की जाती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा काम हो और कुछ हसास नौइयत का हो, और जिसमें टाइम का लिहाज रखना मकसूद हो कि जी हमने ये डॉक्यूमेंट किस टाइम पर और किस बंदे ने प्रिंट किया था, तो ये चीज़ें वहाँ यूज़ की जाती हैं। तो इसमें आप डेट और टाइम का मुख्तलिफ स्टाइल अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट इन्फो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वर्ड में अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ों पर, ऑफिशियल जगहों पर ये यूज़ की जाती है। सबसे पहले ऑथर नेम, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट करने वाले का नाम क्या है। ऑथर नेम, अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट को क्या पता कि ये ऑथर कौन है, यानी ये डॉक्यूमेंट किसने प्रिंट किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर, यानी जो लॉगिन है विंडोज़ का, वो जिस नाम से मौजूद होता है, जो आपके सिस्टम का जो लॉगिन है वो आपका ऑथर होता है। जब आप वर्ड इंस्टॉल करते हैं और उसमें जब आप अपना ऑथर दे देते हैं, यानी आप अपना सेटअप करने वाले का नाम दे देते हैं, तो वही नाम यहाँ यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ ऑथर, जैसा कि मेरे एक दोस्त ने ये इंस्टॉलेशन की थी तो उसका नाम यहाँ सेव है अभी तक, और उसके नाम से हम देख सकते हैं कि ऑथर नेम यही प्रिंट होगा हर डॉक्यूमेंट पर, यानी हर पेज पर। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है फाइल नेम का, कि ये जो फाइल नेम है ये भी हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। अब इस फाइल का नाम मैंने पेज सेटअप का नाम रखा हुआ है, यानी जो मैं आपको ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने जा रहा हूँ, वो पेज सेटअप के बारे में है। तो पेज सेटअप मैंने क्योंकि फाइल का नाम लिखा था, फाइल का नाम सेव किया था, ये ऊपर टॉप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो इस पेज सेटअप को उसने नाम के तौर पर ले लिया, यानी डॉक्यूमेंट के नेम के तौर पर, फाइल के नेम के तौर पर। अगला ऑप्शन फाइल पाथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये ऑफिशियली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब एक जगह बहुत से यूज़र एक ही पीसी पर काम करने वाले हों, या एक ही यूज़र के ज़िम्मे बहुत सारे काम हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो डेली बनाता हो, डेली प्रिंट करता हो, और उन डॉक्यूमेंट की बार बार ज़रूरत पड़ती हो, तो आपका एक डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट हुआ है, प्रिंटेड शक्ल में मौजूद है, तो उसको फाइंड करना कि उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, तो कोई चेंजेस करनी है, तो ये देखना कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ, किस डायरेक्टरी में, किस जगह सॉफ्ट शक्ल में मौजूद है। क्योंकि डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ बहुत सारे होते हैं और सिमिलर नेम्स से होते हैं, तो उनको ट्रेस करना कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस डायरेक्टरी में, यानी किस फोल्डर में मौजूद है, सिस्टम में कहाँ मौजूद है। प्रिंटेड शक्ल में तो वो हमें फाइल से मिल सकता है, लेकिन वही अगर हम दोबारा चेंज करना चाहें तो वो हमें कहाँ मिलेगा। तो ये फाइल पाथ अगर हमने यूज़ की हुई हो, तो इस फाइल पाथ को लेकर हम बड़ी आसानी से उस डॉक्यूमेंट तक पहुँच सकते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने फाइल पाथ पर क्लिक किया, ये आपके सामने पूरा उसका एड्रेस बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इस डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप पर फिर इस डायरेक्टरी में और इस नाम से मौजूद है। यानी इस जो फाइल का नाम है वो मैंने पेज सेटअप के हवाले से आपको, क्योंकि ये चौथी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास है, तो इसमें उसका कंप्लीट नाम मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में इस नेम से मौजूद है। तो जब भी आप इसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंटेड शेप में आप इसको देखते हैं और इसको अगर आप दोबारा चेंज करना चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके आप फ़ौरन उस डायरेक्टरी में, उस फोल्डर में जाकर आप बड़ी आसानी से उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, यानी उसको तब्दील कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल आप अपनी मर्जी से कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ डिस्कवर मोर का जो वर्ड है वो टाइप कर दिया और अब आप देखेंगे कि ये टाइटल के तौर पर हर पेज पर प्रिंट होगा। यानी कुछ भी मखसूस टेक्स्ट, मखसूस जो वर्ड्स हैं वो आप टाइप करा सकते हैं और वो उसको हर, और सिस्टम आपको वो हर पेज पर प्रिंट करके नुमाया करके दिखा देगा। अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो उसकी पब्लिश डेट डॉक्यूमेंट की अगर प्रिंट कराना चाहें तमाम डॉक्यूमेंट पर यानी तमाम पेजेस पर, तो पब्लिश डेट पर क्लिक करके आप जो है वो उस दिन की ले लें, डेट ले लें, सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आज जो है वो 28 अगस्त है, मैंने सेलेक्ट की, तो अब आप देख सकते हैं कि जो पब्लिश डेट है वो आ चुकी है। अब ये हर डॉक्यूमेंट पर पब्लिश डेट के तौर पर हर पेज के साथ हमारी ये प्रिंट होगी। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम दोबारा आते हैं पेज फूटर पर। पेज फूटर पर भी जिस तरीके से हेडर के ऑप्शन मौजूद थे, सेम टू सेम पेज फूटर पर भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि हम अपने पेज फूटर में क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। अगर पेज नंबरिंग हम पेज फूटर में दिखाना चाहें, उस डॉक्यूमेंट की पाथ वगैरह अगर हम पेज फूटर में दिखाना चाहें हेडर के बजाय, तो बड़ी आसानी से हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। स्पेशली जो पाथ प्रिंट की जाती है वो हमेशा पेज फूटर में प्रिंट की जाती है। पेज नंबर्स वगैरह हमेशा पेज के टॉप पर प्रिंट किए जाते हैं। यहाँ हमने हेडर में पेज नंबर लगा लेना है और अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके पेज नंबर का वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हेडर में पेज नंबर भी आ रहा है और फूटर में हमने उसकी पाथ सेलेक्ट कर ली। ये 2 नंबर पेज, और इस तरीके से जब वो पेज ख़त्म हो रहा होगा तो उसकी डॉक्यूमेंट की पाथ अब हर पेज पर प्रिंट होगी। अब आते हैं पेज के सेटअप पर, यानी पेज को प्रिंट करने के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसके पेज की मज़ीद सेटिंग क्या है। यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। यानी डॉक्यूमेंट न्यू खोलने के लिए, को पुराना डॉक्यूमेंट जो पहले से फाइल बनी है वो खोलने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, इसका शॉर्ट की कट की भी है। सेव यानी डॉक्यूमेंट सेव है और अगर इसमें कोई चेंजेस आए तो आप कंट्रोल एस दबाकर या सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ईमेल क्विक प्रिंट, यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है वो ईमेल हो सकता है डॉक्यूमेंट, और क्विक प्रिंट से डायरेक्टली आपके प्रिंटर पर चला जाएगा बगैर पेज सेटअप किए हुए। लेकिन प्रिंट करने से पहले हमने डॉक्यूमेंट को पेज सेटअप को चेक करना है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पर क्लिक करें। यहाँ हमने पेज प्रिंट यानी प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पर सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है। जब हमने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बटन आ जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो प्रीव्यू का एक बटन अपीयर हो गया, यानी वो जूम के अंदाज में उसको दिखा रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पेज को सेटअप के लिए वो प्रिंट पर जाने से पहले खोल देगा। यही चीज़ शॉर्टकट की में भी मौजूद है। यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट पर मौजूद हों और कंट्रोल पी दबाएं, कंट्रोल पी दबाने से भी यही मेन्यू, यही विंडो खुल जाती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है, उससे पहले नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी एक ही डॉक्यूमेंट अगर हमने एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करना हो, इसकी एक से ज़्यादा कॉपियाँ बनानी हो, तो वह यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ कर या डिक्रीज़ करके हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। प्रिंट करने से डायरेक्ट
प्रिंट पर चला जाएगा, यानी जो भी प्रिंटर आपका इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो सेलेक्ट हुआ हुआ है, उस पर प्रिंट पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मौजूद है एक से ज़्यादा पेजेस पर, लेकिन इस वक्त जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे पेजेस नहीं, बल्कि अब इस डॉक्यूमेंट में 2 पेज थे, हमें सिर्फ 1 पेज चाहिए, यानी पहला पेज। जब मैंने पहले पेज पर क्लिक किया तो ये जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो सिर्फ पहला पेज ही प्रिंट होगा। जब आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो पहला पेज प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 2 नंबर लिखूंगा तो दूसरा जो पेज है वो उस पूरे डॉक्यूमेंट में से पेज नंबर 2 हमेशा प्रिंट होगा। इवन आपको प्रीव्यू पहले पेज पर दिखा रहा है, लेकिन जब प्रिंट होगा तो 2 नंबर डॉक्यूमेंट 2 नंबर पेज प्रिंट होगा। बाद औक़ात यूज़र यहाँ गलती करते हैं कि एक दफ़ा एक प्रिंट आउट लिया और उसको यहाँ सेट कर दिया। जब ये सेटिंग सेव हो गई तो दूसरा प्रिंट लेने से पहले इसको चेंज नहीं करते, फिर जब प्रिंट आउट देखते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि ये तो सेम प्रिंट हो गया। एक्चुअली यहाँ उसने चेंज नहीं किया था कि यहाँ अगर वो पहला एक प्रिंट ले चुका है और दूसरे किसी मखसूस पेज का प्रिंट लेना है तो यहाँ से वो चेंज करना है। अगर सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो फिर इसको नील होना चाहिए, खाली होना चाहिए। एक ऑप्शन जो कि लेटेस्ट प्रिंटर्स पे मौजूद है, यानी हम पेजेस को सेव करने के लिए एक ही पेज को दोनों साइडों से भी इस्तेमाल करते हैं। एक ही पेज को हम 2 साइडों से प्रिंट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ मौजूद है कि प्रिंट 1 साइड है, या मैनुअली आपने सेलेक्ट करना है कि बोथ साइड से आपका ये जो डॉक्यूमेंट था ये क्योंकि 2 पेजेस पर मुश्तमिल था। वैसे अगर आप 1 साइड सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे तो ये 2 पेजेस पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दूसरा, तो ये डॉक्यूमेंट एक ही पेज पर पहले एक तरफ से प्रिंट करेगा, फिर उसको बैक साइड से प्रिंट कर देगा। तो ये ऑप्शन हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन बड़ा अहम है, कोलेटेड और अनकोलेटेड। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमने नंबर ऑफ कॉपीज़ की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कॉपीज़ ज़्यादा की हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये मेरा पेज जो है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, और इन दोनों पेजेस को यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं 3 कॉपीज़ में तकसीम करना चाहता हूँ, 3 कॉपीज़ पर प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, यानी हर पेज की मुझे 3-3 कॉपीज़ चाहिए। तो यहाँ मैंने नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा दी। नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाने के बाद अब उसका जो प्रिंटिंग का मेथड है वो मैंने सेलेक्ट करना है। कैसे? अब यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली जो चॉइस है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट जब प्रिंट हो तो पहला पेज प्रिंट हो, दूसरा प्रिंट हो, फिर तीसरा प्रिंट हो। एक कॉपी बन गई, एक फाइल तैयार हो गई। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रिंट आएगा तो वो फिर से पहला पेज प्रिंट होगा, दूसरा प्रिंट होगा और तीसरा प्रिंट होगा। इस तरीके से जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज आपने बढ़ाई होंगी वो एक सीक्वेंस से सारे पेज प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन अनकोलेटेड ऑप्शन जो है वो क्या करेगा कि पहले पेज को 3 दफ़ा लगातार प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरे पेज को 3 दफ़ा लगातार प्रिंट करेगा, और फिर तीसरे पेज को, अगर उसमें तीसरा पेज अवेलेबल है तो तीसरे पेज को फिर जो है वो 3 दफ़ा ही प्रिंट करेगा। यानी वो जो डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस थी उससे हटकर सिर्फ नंबर ऑफ कॉपीज़ की सीक्वेंस पर चला गया और उसकी नंबर ऑफ सीक्वेंस के लिहाज से उसने प्रिंट शुरू कर दिया। अगला ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेज है वो पोर्ट्रेट में सेट है। अगर इसको हमने लैंडस्केप पर शो कराना है, लैंडस्केप पर सेलेक्ट करना है, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया, पेज की जो शक्ल है या जो व्यू है वो चेंज हो गया, वो लैंडस्केप व्यू पर दिखा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका जो प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट वो लैंडस्केप पर प्रिंट होगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेटर साइज में वो जो है 8.5 बाई 11 का जो साइज है वो सेलेक्ट हुआ हुआ है, ऑलमोस्ट A4, और ये दोनों करीब करीब बराबर के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट का फ़र्क है। यानी A4 जो है 8.27 इंचेस का होता है उसकी विड्थ जो है, और जो उसकी हाइट है वो 11.69 इंचेस की है, जबकि लेटर जो साइज होता है पेज का वो
5 होता है, लेकिन जो हमारे प्रिंटर्स में कॉमनली पेजेस यूज होते हैं उसको हमेशा हम A4 सेलेक्ट करते हैं, यानी A4 उसका साइज होता है। इसको अब दोबारा हम अपनी पहली हालत में वापस ले आते हैं। कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन आपका जो लेफ्ट और राइट से और टॉप और बॉटम से मार्जिन है, इसको मज़ीद क्लियर और आसानी से सीखने के लिए हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप से जो है वो इसको सीखेंगे। दूसरा और ऑप्शन जो प्रिंट के लिए है वो ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपने एक पेज पर एक ही पेज प्रिंट करना है तो ये नॉर्मली डिफ़ॉल्ट मोड वही सेलेक्ट है, लेकिन अगर आपने दोनों पेज एक ही डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट करने हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करने हैं, तो अब आप जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे, तो ये जो आपके जो पेजेस हैं वो दोनों पेजेस एक ही डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होंगे। अभी यहाँ ये एक डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल था वो 2 पेजेस पर था और दोनों सेपरेटली प्रिंट होने थे, लेकिन ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से इसमें जितने भी पेज एक ही पेज पर दिखाना चाहें, यानी अगर 4 पेजेस पर आपका डॉक्यूमेंट मुश्तमिल था और ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ 4 पोर्शन बना देगा, 4 हिस्सों में उसको तकसीम करके एक ही डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कर देगा। साइड का जो मार्जिन है, जो टॉप लेफ्ट साइड से मार्जिन है, वो सेट करने के लिए हम पेज सेटअप को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैनुअली आप जब सेलेक्ट करने जाते हैं पेज के मार्जिन को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे मज़ीद क्लैरिटी नहीं होती, आपको सही अंदाज़ा नहीं होता कि आपका जो पेज सेटअप है वो कितना है, यानी जो मार्जिन आप कितना रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में आपके पास सारी विड्थ मौजूद है कि आपने कितना सेटअप, कितना मार्जिन रखना है। अब ये टॉप का मार्जिन आपको दिखा रहा है। टॉप के मार्जिन में आप जो है वो जैसे ही आप इसको चेंज करने जाते हैं, ये नीचे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि चेंजेस होती जाती हैं। अब यहाँ मैंने 1 इंच सेलेक्ट किया तो ये नीचे व्यू में दिखा रहा है। इसी तरीके से मार्जिन बॉटम साइड से अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये नीचे मार्जिन उसका दिखा रहा है कि जो मार्जिन जो बॉटम लेवल से था वो कम या ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से लेफ़्ट और राइट, ये आपको इसकी विड्थ नज़र आ रही है लेफ़्ट और राइट की। इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेंड कर रहा है डॉक्यूमेंट और ये लेफ़्ट साइड पर मूव होता जा रहा है आपका जो टेक्स्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो उसको लेफ़्ट साइड पर एटलीस्ट ½ इंच या 0.75 इंच उसका मार्जिन रखें। इसी तरीके से राइट साइड से उसका थोड़ा सा हम कम मार्जिन टाइप कर सकते हैं, कम मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से उसमें उसका जो गटर लेवल है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जब प्रिंट हो तो किस अंदाज में जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो अपने पेज का पता होना चाहिए कि आपका पेज जो है वो पोर्ट्रेट मोड पर आप सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग करने जा रहे हैं या लैंडस्केप पर उसकी सेटिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लैंडस्केप पर होगा तो टॉप से मार्जिन आपका होना ज़रूरी है, लेकिन पोर्ट्रेट पर कुछ और उसका व्यू है, यानी आपका जो मार्जिन है वो किसी और अंदाज से सेलेक्ट होता है। तो ये पेज सेटअप आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपको जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो आपने किस अपनी व्यू में वो रिपोर्ट प्रिंट करनी है। उसके बाद पेपर साइजेस पे आ जाएं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये जो 8.27 है ये A4 पेज कहलाता है। A4 पेज का ये साइज़ है 8.27 और 11.69। तो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से पेज का जो सेटअप है, यानी पेज का जो साइज़ है वो घटा और बढ़ा सकते हैं। जो उसके साइज़ का जो प्रिंट करने का जो व्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई पेज की सेटिंग की है और उसको अप्लाई करना चाहते हैं, यानी उसकी जो प्रिंटिंग का जो आपने साइज़ सेलेक्ट किया था टॉप और मार्जिन से वो सेलेक्ट करके उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपने होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है। यानी अगर आपका जो पहला पेज है वो उसमें जो मार्जिन था वो 1 इंच था, तो ये तमाम पूरे डॉक्यूमेंट पर ही ये अप्लाई हो। यानी दूसरा जब पेज प्रिंट हो तो भी उसका मार्जिन 1 इंच ही हो टॉप से, यानी हर पेज का डिफरेंट ना हो। ओके करें इस पर, तो आपका जो पेज है वो प्रिंटिंग के लिए सेट हो चुका है। अब आप यहाँ जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट है वो उस पर
वो इतनी नंबर ऑफ कॉपीज में आपका जो प्रिंट आउट है वो चला जाएगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो पेज सेटअप से मुतालिक है ये आपको पता होनी चाहिए। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पेज सेटअप के बारे में पता नहीं होगा तो ये बात बनेगा पेज और जो आपका जो पेजेस हैं, जो सफ़हात हैं, उनके वेस्टेजेस का। यानी जब आप एक दफ़ा प्रिंट कर लेंगे और वो अच्छी शक्ल में मौजूद नहीं होगा तो आपको दोबारा वो प्रिंट करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज वेस्टेज के लिए, पेज बचाने के लिए इसको प्रिंट करने से पहले आपको इसका सेटअप के बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि आपका जब डॉक्यूमेंट प्रिंट हो तो वो एक ही दफ़ा फर्निश्ड कंडीशन में प्रिंट हो और उसको आप अपनी फाइल कर सकें या आगे आप उसको फॉरवर्ड कर सकें। अगली क्लासेस में, अगली वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मज़ीद और मुफीद टूल सीखेंगे। उम्मीद है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इसमें आप अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें ज़हन नशीन कर लेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली ये पाथ के हवाले से और डॉक्यूमेंट नंबर के हवाले से। ये क्योंकि ऑफिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल्स को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।